ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। भारत और इजरायल के बीच एक बहुत अच्छी खबर आई है। 8 सितंबर को साइन किया गया द्विपक्षीय निवेश समझौता यानी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी अब आधिकारिक रूप से लागू हो गई है। इस समझौते से दोनों देशों के बीच निवेश और व्यापार को नई रफ्तार मिलने वाली है। निवेशकों को ज्यादा सुरक्षा मिलेगी और कंपनियां आसानी से एक दूसरे के देश में निवेश कर सकेंगी। आज हम आसान भाषा में समझेंगे कि ये समझौता क्या है, इससे क्या फायदा होगा और भारत इजरायल के रिश्ते और कितने ज्यादा मजबूत होंगे। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। समझौता कब और कैसे हुआ? दोस्तों 8 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। भारत की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इजरायल की तरफ से उनके वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच मौजूद थे। शनिवार से यह समझौता पूरी तरीके से अब लागू कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई उड़ान देने वाला है। यह समझौता निवेशकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें निवेश की सुरक्षा, पारदर्शिता और पैसों के आसान ट्रांसफर की व्यवस्था की गई है। अगर कोई निवेशक नुकसान उठाता है तो उसे उचित मुआवजा भी मिलेगा। साथ ही विवाद होने पर स्वतंत्र मध्यस्थता यानी आर्बिट्रेशन की व्यवस्था भी की गई है। सरकार को भी अपने देश के हित में नीतियां बनाने का पूरा अधिकार दिया गया है ताकि सार्वजनिक हित प्रभावित न हो। यानी निवेशकों की सुरक्षा और देश के हित दोनों को बैलेंस में रखा गया है। निवेश में तेजी आने की उम्मीद। दोस्तों वर्तमान में भारत और इजरायल के बीच कुल द्विपक्षीय निवेश सिर्फ 80 करोड़ डॉलर के आसपास का है। ये बहुत कम है। नए समझौते के बाद उम्मीद है कि कंपनियां ज्यादा निवेश करेंगी, खासकर फिनटेक, डिजिटल पेमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, पानी प्रबंधन और हाईटेक क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। भारत को इजरायल की आधुनिक टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इजरायल को भारत के बड़े मार्केट और स्किल्ड वर्कफोर्स का लाभ भी मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि दोनों देशों के बिजनेस पर्सन को एक दूसरे से ज्यादा संपर्क बढ़ाना चाहिए। वहीं इजरायल के मंत्री ने भी कहा कि दोनों देश सुरक्षा चुनौतियों के बावजूद आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं किन क्षेत्रों में ये फायदा होने वाला है और ये दोनों सहयोग किन किन नए क्षेत्रों में होगा। इनमें शामिल है फिनटेक और डिजिटल भुगतान, आधारभूत ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और पानी प्रबंधन टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप और इनोवेशन, सुरक्षा और डिफेंस से जुड़ी टेक्नोलॉजी में ये निवेश होने वाला है। यहाँ आपको बता दें भारत और इजरायल के रिश्ते लंबे समय से मजबूत रहे हैं। खासकर डिफेंस, कृषि, वाटर टेक्नोलॉजी में दोनों देश एक दूसरे के अच्छे पार्टनर रहे हैं। लेकिन निवेश के मामले में अब तक काफी गुंजाइश बनी हुई थी। ये नया समझौता उसी कमी को पूरा करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इस समझौते का सबसे बड़ा फायदा यह है कि विदेशी निवेशक अब ज्यादा भरोसे के साथ भारत या इजरायल में पैसा लगा सकेंगे। निवेश अधिग्रहण से सुरक्षा, पैसों की आसान ट्रांसफर और निष्पक्ष मुआवजा, ये सब प्रावधान निवेशकों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएंगे। समझौते में सिर्फ निवेशकों का नहीं बल्कि सरकारों को भी ध्यान में रखा गया है। सरकारें अपने हित में नीतियां बना सकती हैं। ये बैलेंस बहुत जरूरी होता है ताकि कोई भी कंपनी सरकार पर दबाव बिल्कुल ही न बना सके और दोनों को फायदा हो, कंपनी और निवेशक दोनों को। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 5 से 10 सालों में दोनों देशों के बीच निवेश कई गुना बढ़ सकता है। इससे रोजगार बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा और दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती भी मिलेगी। भारत इजरायल को स्टार्टअप नेशन के रूप में देखता है और इजरायल भारत को एक ग्रोथ मार्केट के रूप में देखता आ रहा है। दोनों की ये साझेदारी अब और मजबूत होने वाली है। दोस्तों भारत इजरायल निवेश समझौते का लागू होना दोनों देशों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। यह सिर्फ कागजी समझौता नहीं बल्कि असल आर्थिक साझेदारी की शुरुआत है। अगर दोनों देश मिलकर काम करते हैं तो भविष्य में नई संभावनाएं भी खुल सकती हैं। आपको इस समझौते से क्या उम्मीद है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।